कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज बात करते हैं त्रिभुजों के समरूपता की कसौटियाँ, अर्थात कब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप होगा, उसके लिए हमें दोनों त्रिभुजों के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आपने पहले बहुभुज के लिए एक नियम पढ़ा है, समान संख्या वाले बहुभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं यदि वे समान कोणिक हों और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो यही नियम हमने त्रिभुज में भी लागू करने होंगे। बाद में थेल्स ने यह सिद्ध करके दिखाया था कि जो समान कोणिक त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अगर समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो गया तो फिर वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, क्योंकि वे समान कोणिक भी हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान भी है। तो हम सबसे पहले समरूपता की कसौटी ए की बात करते हैं। यदि एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोणों के अलग अलग बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। चित्र में 2 त्रिभुज हैं, एक ABC और एक त्रिभुज है PQR। ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक हैं, अर्थात कोण A कोण P के बराबर है माना, कोण B कोण Q के बराबर और कोण C कोण R के बराबर। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कैसे होंगे यह हमने दिखाना है और फिर इसको याद रखना है कि जब भी एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोणों के अलग अलग बराबर हो जाते हैं तो हम दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे का समरूप कहेंगे। कोण A कोण P के बराबर है। अब आप सोचिए कि कोण A कोण P के बराबर अगर है तो मैं P से जितना A से B की दूरी है उतना ही चाप काट सकता हूँ, क्योंकि जितने चाप की लंबाई है यहाँ पर आप प्रकार रख के पेंसिल की नोक B पे ले जाएंगे, फिर वही प्रकार आप P पे रख के पेंसिल की नोक जो B पर थी अब यहाँ पे काटेंगे तो कहीं कहीं पर एक आपको बिंदु मिलेगा। माना इस बिंदु का नाम ले लिया D, AB बराबर PD है। ऐसे ही AC बराबर हम यहाँ पर एक बिंदु आता है E चाप काटने पर, तो AC PE के बराबर है। अब हम D और E को परस्पर मिला देते हैं। D और E को हमने आपस में मिला दिया। तो अब यहाँ पर यह समझना है कि ये दोनों त्रिभुज ABC और PDE एक दूसरे के सर्वांग हो गए। कैसे? AB भुजा PD के बराबर है, AC भुजा PE के बराबर है और कोण जो दोनों भुजाएं बना रही हैं बीच में वो भी बराबर है। तो SAS से त्रिभुज ABC PDE के सर्वांग हो गया। केवल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से ए कसौटी लागू हो रही है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग हो गया त्रिभुज PDE के। तो अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग हो गए तो इसका मतलब कोण B CPCT से कोण B कोण D के बराबर हुआ। कोण B ये बन रहा है, कोण D ये है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए अब CPCT से। और कोण C कोण E के बराबर हो गया। इस त्रिभुज में कोण C ये बन रहा है, ये किसके बराबर हो गया, E के बराबर हो गया, ये आपको पता चल गया। परंतु कोण B कोण Q के बराबर पहले से ही था और कोण C कोण R के बराबर पहले ही दिया था कि ये दोनों त्रिभुज ABC और PQR समकोणिक हैं। अब आप अपने त्रिभुज PQR में देखिए कि कोण D कोण Q के बराबर है, कोण E कोण R के बराबर है और इस रेखा को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊं तो आपको यह जो बीच की रेखा PQR है ये त्रियत रेखा बनती हुई दिखेगी और ये दोनों कोण संगत कोण हैं। तो जब संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों रेखाएं DE और QR एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। अब त्रिभुज PQR में अगर DE QR के समांतर है तो PD बट्टे QD बराबर PE बट्टे RE होगा BPT से, और BPT का ही प्रयोग करके हम यह भी दिखा सकते हैं कि PD बट्टे PQ बराबर PE बट्टे PR होता है। DE को
आपने समांतर दिखा दिया किसके, क्यू आर के। कैसे? क्योंकि यह कोण बी के बराबर आया और यह कोण क्यू के बराबर भी हो गया, बी क्यू के बराबर पहले से ही था, तो ये दोनों कोण संगत कोण हैं, इसलिए यह भुजा इसके समांतर जाएगी। तो जब भी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई भुजा तीसरी के समांतर होते हुए काटती है तो उन दोनों भुजाओं पर वह ऐसे अंतःखंड बनाती है कि उन अंतःखंडों का अनुपात समान होता है। ये बीपीटी है और उसी बीपीटी का प्रयोग करके हम छोटा अनुपात बट्टे पूरा खंड, छोटा अनुपात बट्टे पूरा खंड, या फिर क्यूडी बट्टे क्यूपी, यह भी आर ई बट्टे आर पी के बराबर सिद्ध किया जा सकता है। तो डी ई बराबर क्यू आर होने से बीपीटी की मदद से हमने क्या सिद्ध कर दिया, पी डी बट्टे पी क्यू बराबर पी ई बट्टे पी आर। आपको केवल समझाने के तौर पर यह वीडियो बनाया जा रहा है, आपके समझाने के लिए, इसको एज इट इज़ हल नहीं किया जा रहा है। तो पी डी बट्टे पी क्यू, अब पी डी की जगह आप ए बी रख सकते हैं, क्योंकि आपने पी डी कितना लिया, ए बी के बराबर लिया। तो आपने क्या सिद्ध कर दिया, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर पी ई की जगह आप क्या रख सकते हैं, ए सी बट्टे पी आर सिद्ध कर दिया। तो अब अगर आप अभी तो आपने ए को फिक्स किया और पी से आपने ए बी और ए सी के बराबर दूरी वाले चाप काट के बिंदु डी और ई प्राप्त किए। अगर यही काम आप बी और क्यू के लिए करें, मतलब बी क्यू के बराबर है, तो बी ए और बी सी क्यू से बी ए के बराबर और बी सी के बराबर चाप काटेंगे, तो फिर अगली स्थिति में आपको क्या सिद्ध करके क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। मतलब इसी प्रकार आपको मिलेगा, सिद्ध किया जा सकता है इसी प्रकार हम ए बी बट्टे पी क्यू बराबर अगली बार में क्या सिद्ध कर सकते हैं, बी सी बट्टे क्यू आर। तो हम क्या सिद्ध कर चुके हैं, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर है और वही बी सी बट्टे क्यू आर है, अर्थात ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर। तीन की तीन भुजाएं आपस में समानुपाती हैं, उनका अनुपात भी समान है, यह हम सिद्ध करके दिखा दिए। किस आधार पर, यदि दोनों त्रिभुजों के तीन कोण आपस में समान हैं। तो त्रिभुज के तीन कोण बराबर होने पर दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं, यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने यह देखा कि इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो अब हम ए कसौटी को याद रखेंगे कि जब भी एक त्रिभुज के तीन कोण अलग अलग दूसरे त्रिभुज के तीन कोणों के बराबर हो जाएंगे तो हम दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के समरूप कहेंगे। और त्रिभुजों के लिए दो ही कोण बराबर होना काफ़ी है, क्योंकि तीनों कोण का योग 180 अंश है। एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। माना एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। अगर यह कोण आपको 60 अंश दिया है और यह कोण आपको 50 अंश दिया है, ऐसे ही यहाँ पर एक कोण 60 अंश दिया है और एक 50 अंश दिया है, तो जब आप तीसरा निकालेंगे तो यहाँ भी आपको कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। 6 5 11 110 और 70, और यहाँ पर भी आपको 70 ही मिलेगा। तो मतलब अगर त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के बराबर हो गए, ये इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर थे, तो स्वयं ही बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुजों के लिए ए कहने से भी ज़्यादा अच्छा है कि आप ए कहेंगे। यदि एक त्रिभुज के दो कोण अलग अलग दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसको ए कसौटी भी बहुत बार कहा जाता है, ए कसौटी, क्योंकि तीसरा कोण तो स्वतः ही बराबर हो जाएगा, ए कसौटी। अब माना कंडीशन ऐसी है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि माना ए है, ये बी है और ये सी है, ये पी है और ये क्यू है और ये आर है। इम्पोर्टेंट है कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप होगा, यह कैसे लिखा जाए। जब आप लिखेंगे संकेत रूप में कि त्रिभुज ए बी सी, पहले त्रिभुज को तो आप लिख लीजिए समरूप है त्रिभुज।
अब दूसरे त्रिभुज के लिए आप रुकेंगे, आप देखेंगे कि जो ए बिंदु पर कोण बना है वह कितना है, 60 है। तो यहाँ 60 किस बिंदु पर बना है, तो ए प्रथम स्थान पर है, तो यहाँ पर पी प्रथम स्थान पर आएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पर बी है, बी का कोण 70 है, यहाँ बी की जगह आर आएगा, पी आर। और फिर सी की जगह कौन आएगा, क्यू। अगर आप इसको त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर लिख दोगे तो मिलने वाले परिणाम आपको नहीं मिलेंगे और आपकी सिमेट्री समरूपता पूरी ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यह लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप जब भी एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है लिखते हैं तो ध्यान से देखिए कि कौन से भाग किसके बराबर हैं या किस भाग का अनुपात किसके साथ समान है।